पति पत्नी आपस में बहुत ज्यादा झगड़ा करते हैं, एक दूसरे के साथ में अब नहीं रहना चाहते हैं। एक पार्टी डाइवोर्स लेना चाहती है और दूसरी पार्टी यानी कि एक पार्टनर डाइवोर्स लेना चाहता है और दूसरा पार्टनर डाइवोर्स लेने से मना करता है। तो क्या ऐसे में कोर्ट जबरदस्ती आपके ऊपर बाउंड कर सकती है कि आपको साथ में ही रहना है? एक पार्टी लगातार मना कर रही, नहीं मुझे साथ में रहना ही नहीं है, मैं बहुत ज्यादा अपनी पत्नी से, अपने पति से परेशान हो चुका हूँ, अब मुझे इसके साथ एक भी दिन नहीं रहना है। तो क्या कोर्ट आप दोनों लोगों को जबरदस्ती साथ में रहने के लिए मजबूर करेगी? ये कहेगी कि आप दोनों पति पत्नी हैं, आप दोनों को साथ में रहना पड़ेगा, या फिर पति या पत्नी जो डाइवोर्स लेना चाहता है वो डाइवोर्स ले सकता है। आज हम इन्हीं सारी चीजों पे विस्तारपूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोगों को करना क्या है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप सभी लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आप सभी लोगों को ये करना है कि अगर आप नए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, तो यह आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सबसे पहली बात तो आप सभी लोगों को ये चीज जाननी चाहिए कि डाइवोर्स यानी कि तलाक कितनी तरह से होता है। तो तलाक दो तरह से होता है, एक होता है म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स और दूसरा होता है कंटेस्टेड डाइवोर्स। जो म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स होता है उसमें पति और पत्नी दोनों मिल करके एक डीड बना लेते हैं और उसमें वो दोनों आपस में ही समझौता करके अपनी अपनी शर्तें लिखते हैं और कोर्ट जाते हैं और आपस में समझौता करके डाइवोर्स ले लेते हैं और जो भी आपस में लेन देन होता है वो निपटा लेते हैं। जो अगर बच्चे होते हैं तो उनको कितना मेंटेनेंस देना है, कितना नहीं देना है, और कोर्ट के सामने जा करके डाइवोर्स की याचिका लगाते हैं और उनका बहुत ही कम समय में डाइवोर्स आसानी से हो जाता है अगर वो काफी लंबे टाइम से अलग रह रहे हैं। और अलग रहते हुए दोनों ने आपसी सहमति से एक सेटलमेंट डीड बना ली है कोर्ट में आने से पहले। इसके बाद कोर्ट को ये लगता है कि इन दोनों ने आपस में मिल करके समझौता कर लिया है, सारा सेटलमेंट कर लिया है, तो ऑनरेबल कोर्ट उन पति पत्नी को डाइवोर्स आसानी से कम समय में दे देते हैं। म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स में बहुत ही कम समय लगता है और साथ में खर्चा भी बहुत कम आता है और आसानी से डाइवोर्स मिल जाता है। लेकिन जो म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स होता है बहुत ही कम लोगों के होते हैं, क्योंकि आजकल के समय में जो भी डाइवोर्स हो रहे हैं बहुत ही ज्यादा आपस में विवाद करके ही डाइवोर्स हो रहे हैं। तो जब आपस में बहुत ज्यादा विवाद होता है तो एक पार्टनर डाइवोर्स लेना चाहता है और दूसरा लेने से मना करता है। ऐसे में आजकल के समय में कोर्ट में जो डाइवोर्स के केसेस आ रहे हैं सबसे ज्यादा वो आ रहे हैं कंटेस्टेड डाइवोर्स के। जो कंटेस्टेड डाइवोर्स होता है उसमें एक पार्टनर डाइवोर्स लेना चाहता है और दूसरा पार्टनर मना करता है, और जो एक पार्टनर डाइवोर्स लेना चाहता है वो तलाक की डिमांड कोर्ट के सामने करता है। तो जो इसके लिए ग्राउंड लिया जाता है वो लिया जाता है डिजर्शन का। दूसरा जो ग्राउंड होता है वो ये होता है कि काफी लंबे समय से जो पति पत्नी के बीच में संबंध होता है वो नहीं बन रहा है, तब लिया जाता है। तीसरा ग्राउंड ये होता है जब पार्टनर के साथ में फिजिकल या मेंटली क्रुएल्टी की जाती है, या कोई ऐसी बीमारी है जो ठीक ही नहीं हो सकती है, या फिर कोई मानसिक रोग है और वो फिजिकली फिट नहीं है। तो इन सारी चीजों को लेकर के लोग डाइवोर्स लेते हैं। जब इस तरह के ग्राउंड बनते हैं तब कंटेस्टेड डाइवोर्स के लिए केस फाइल किया जाता है कोर्ट में। ये जो कंटेस्टेड डाइवोर्स है ये पति या पत्नी जो भी डाइवोर्स लेना चाहता है ये दोनों के लिए है, कोई भी फाइल कर सकता है। कंटेस्टेड डाइवोर्स के लिए एक पार्टनर तब भी केस कर सकता है जब उसका पार्टनर किसी अन्य व्यक्ति के साथ एडल्ट्री में रह रहा हो। इस केस में एक पार्टनर साथ में रहना चाहता है और दूसरा साथ में रहने से मना करता है, और इन्हीं सारी चीजों को लेकर के बहुत ही ज्यादा आपस में विवाद होते हैं और ये मामला फिर कोर्ट तक पहुंच जाता है। और कंटेस्टेड डाइवोर्स कोर्ट तभी देती है जब आप अच्छे से साक्ष्य कोर्ट सामने प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि कोर्ट का निर्णय सबूतों पर निर्भर करता है। जैसे कि पति ने आरोप लगाया कि मेरी पत्नी एडल्ट्री में यानी कि किसी और से संबंध बनाकर रखे हुए है, इसलिए मुझे कंटेस्टेड डाइवोर्स चाहिए। तो अगर पति सिर्फ ये बात बोल देता है तो इसके आधार पर कोर्ट आदेश नहीं करती है। कोर्ट को पर्याप्त सबूत चाहिए जिसमें ये साबित होता हो उसकी पत्नी एडल्ट्री में किसी अन्य व्यक्ति के साथ रह रही है। जब आप प्रॉपर सबूत देंगे इसके बाद ही कोर्ट को ये लगता है
कि आपने जो सबूत दिए हैं ये पर्याप्त है ये साबित करने के लिए कि पत्नी एडल्ट्री में रह रही है, तो ऐसे में आपको कंटेस्टेड डाइवोर्स मिल जाएगा। आप सबूत के तौर पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का भी यूज कर सकते हैं। आपको साबित करना पड़ेगा कि आपकी पत्नी किससे बात कर रही है, किसके साथ रहती है, कब मिलती है, ये सारी चीजें आपको दिखानी पड़ेंगी। आप ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग या व्हाट्सएप में जो चैट वगैरह होते हैं तो आप इसे कोर्ट में लगा सकते हैं, लेकिन कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस लगाने से पहले आपको उसके साथ साथ जो सेक्शन 65B है उसका आपको सर्टिफिकेट लगाना होगा। अगर आप 65B का सर्टिफिकेट नहीं लगाते हैं साथ में, तब कोर्ट अगर आप इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस लगा रहे हैं तो इस तरह के एविडेंस को एक्सेप्ट नहीं करती है। कोर्ट ये भी देखता है कि पति और पत्नी कितने समय से अलग रह रहे हैं, उन दोनों के बीच में कोई बच्चा है या नहीं है, यानी कि उन पति पत्नी का कोई बच्चा है या नहीं है। और अगर पति पत्नी के बीच में कोई बच्चा है, यानी पति पत्नी कोई बच्चा है, तो कोर्ट बहुत समझती है, सोचती है, इसके बाद ही डाइवोर्स के लिए अलाउ करती है और इसमें समय काफी लेती है कोर्ट। और कोर्ट को ये लगता है कि इन दोनों के बीच में ये गुंजाइश है कि सुलह समझौता हो जाए, तो उसके लिए कोर्ट मीडिएशन सेंटर भी भेजती है पति और पत्नी को, और कोशिश की जाती है कि ये दोनों आपस में समझौता कर लें और अपना घर फिर से बचा लें, क्योंकि इन दोनों के साथ साथ बच्चों के भविष्य को भी ध्यान में रखा जाता है कि कहीं इन दोनों के अलग होने से बच्चे का भविष्य बर्बाद ना हो जाए, उसके भविष्य पे कोई असर ना पड़े। इसलिए कोर्ट हमेशा ये सोचती है कि पति और पत्नी का घर बस जाए, जिससे कि बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो सके, क्योंकि एक बच्चे के अच्छे विकास के लिए, अच्छे डेवलपमेंट के लिए माँ बाप का साथ में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और एक बच्चे के लिए माँ और बाप दोनों का प्यार होना जरूरी होता है। और अगर आप दोनों पति पत्नी का कोई भी बच्चा नहीं है तो ये एक स्ट्रॉन्ग और मजबूत ग्राउंड बनता है डाइवोर्स लेने के लिए। तो ऐसे में अगर बच्चा नहीं है आपके पास और आपकी पत्नी या पति यानी कि आपका पार्टनर आपसे बहुत दिनों से अलग रह रहा है, अलग रहते हुए उसको 2 साल से ज्यादा हो गया है, या पति और पत्नी के बीच में जो संबंध होता है वो नहीं बन रहा है, ऐसे में पति या पत्नी जो डाइवोर्स लेना चाहता है डिजर्शन के आधार पर ले सकता है, लेकिन उसे प्रॉपर एविडेंस कोर्ट में प्रस्तुत करने होंगे सेक्शन 65B के साथ में। दूसरी बात, अगर पति को सेक्शन 9 की डिग्री मिल गई है, इसके बावजूद भी पति कह रहा है साथ में रहने के लिए, लेकिन पत्नी लगातार मना कर रही है, वो साथ में नहीं रहना चाहती है, और झूठे केस भी पति के ऊपर कर दिए हैं, और जो भी केस पत्नी ने किए हैं वो सबूत ना होने की वजह से सारे केस हो गए हैं खारिज। पत्नी ने खुद पति से समझौता कर लिया है और ये बात कही कि हम ऐसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन दूसरों के बहकावे में आकर के हमने ऐसा कदम उठाया था। इसके बाद अगर आपको लगता है कि आपकी पत्नी ने आपके साथ इस तरह का व्यवहार किया है, आपके ऊपर झूठे केसेस किए हैं और आपकी पत्नी आपके साथ आना नहीं चाहती है, तो आप इसके आधार पर भी कंटेस्टेड डाइवोर्स ले सकते हैं। कोर्ट में आपको ये सारी चीजें प्रूव करनी रहेगी कि मैंने सेक्शन 9 का भी एप्लीकेशन डाला था, लेकिन मेरी पत्नी वापस नहीं आई है, मेरे ऊपर झूठे केस भी किए थे जो कि सबूतों के अभाव में खारिज हो गए हैं, तो मुझे अब इसके साथ में नहीं रहना है, मुझे कंटेस्टेड डाइवोर्स चाहिए। तो जो कोर्ट है वो सारे तथ्यों को, सारे फैक्ट को अच्छे से देखेगी। उन्हें ये लगता है, आप कन्विंस कर लेते हैं कि पत्नी ने जो किया है वो गलत है और आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं, तो आपको डाइवोर्स मिल सकता है, क्योंकि कोर्ट सभी सबूतों को और ग्राउंड को देखते हुए ही फैसला देती है। इसीलिए कोई भी रिजल्ट आने में, ऑर्डर आने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन आपने जो ग्राउंड लिए हैं कंटेस्टेड डाइवोर्स के लिए, उसके लिए आपके पास प्रॉपर सबूत होना चाहिए। अगर आपके पास सबूत नहीं है, आप कोर्ट में नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, तो आपको कंटेस्टेड डाइवोर्स नहीं मिल पाएगा। अब मान लीजिए कि आपने अपनी पत्नी के ऊपर ग्राउंड जो लिया था डाइवोर्स लेने के लिए, वो लिया है एडल्ट्री, तो उसके लिए आपके पास ऑडियो वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग तो होगी ही, चैटिंग वगैरह तो होगी ही, लेकिन साथ में आप कोशिश कीजिए कि आपकी पत्नी अगर किसी अन्य संबंध बनाती है तो वो किसी होटल या फिर ओयो में तो जाती ही होगी, तो आप उस रिकॉर्ड को भी कलेक्ट करने की कोशिश करें, जिससे कि कोर्ट में आप उस चीज को साबित कर सकें। और आप कोर्ट को कन्विंस कीजिए कि आपकी पत्नी एक होटल रूम में किसी अन्य व्यक्ति के साथ गई थी और पूरी रात वहां पर रही है, और उसके रिकॉर्ड भी आपके पास हैं, तो ये एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बनता है डाइवोर्स लेने के लिए एडल्ट्री के आधार पर। बहुत से लोगों के इस प्रकार के प्रश्न भी रहते हैं, और ये बात कही जाती है कि लोगों के कमेंट आए हैं जो कि हमने देखे हैं कि पतियों को तो डाइवोर्स मिलता ही नहीं है,
हमेशा पत्नी के पक्ष में ही फैसला आता है, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। कोर्ट सबूतों के आधार पर ही कोई निर्णय देती है। तो आप अब कोर्ट जाइए और अच्छे से अपना पक्ष रखिए, सबूत दीजिए, और आप अपनी बात अच्छे से रखेंगे और सबूत अच्छे से प्रोड्यूस करेंगे, कन्विंस करेंगे कोर्ट को, तो आपको डाइवोर्स जरूर मिलेगा। कई बार कई लोगों का ये भी कहना होता है कि कोर्ट में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करती है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है वो कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जब भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कोर्ट में लगाए तो साथ में 65B का सर्टिफिकेट जरूर लगाए, तो कोर्ट जरूर आपका इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एक्सेप्ट करेगी। लेकिन आपको अपने तर्क को, अपने सबूत को किस समय प्रस्तुत करना है कोर्ट के सामने, किस समय अपनी बात कहनी है कोर्ट के सामने, ये अच्छे से मालूम होना चाहिए। तभी आपकी अच्छे से सुनवाई होगी और आपका फैसला सही आएगा। इसलिए कोई भी कदम उठाने के लिए बहुत ज्यादा सोच समझ करके और कोई अच्छे एक्सपर्ट से बात करके ही कोर्ट जाएं, जिससे कि आप अच्छे से पैरवी कर सकें और जो छोटी छोटी गलतियां हैं वो आप ना करें। और बहुत से लोग ऐसी ही छोटी छोटी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से सही से फैसला नहीं आता है और लोग आरोप लगाते हैं जुडिशरी पर, जो कि ये गलत है, और अपनी गलती छुपाने के लिए कानून के ऊपर ब्लेम लगाते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि कोर्ट के सामने आप एविडेंस अगर रखेंगे तो कोर्ट आपकी बात जरूर सुनेगी और अच्छे सुनवाई करके सही फैसला देगी। आप केवल अपना एविडेंस और अपना पक्ष मजबूती से रखिए और कोर्ट को कन्विंस कीजिए, आपके हक में फैसला जरूर आएगा। तो ये जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद लाभदायक रही होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।